नमस्ते दोस्तों। मैं नील, मेंटोर फॉर एंट्री फिन एकेडमी हिंदी, और अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ like whatever has happened for today's market, and then we'll discuss about the next trading day में हमें क्या क्या लेवल्स देखने चाहिए, क्या क्या लेवल्स हमें मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है ये प्रेजेंटेशन। सो anything which anything you can see here is kind of purely for your observation purpose, and that we may not kind of suggest you कि without आप एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की सलाह के बिना आप कोई भी एक्चुअल पोजीशन लें। सो विद दिस नोट आई स्टार्ट। पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, और फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो फिर हम दो एक स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग आज हमें देखने को मिला और क्या क्या हमें देखना चाहिए। सो इन बैंक निफ्टी हम लोग चले जाएंगे 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट में। फिलहाल हम लोग 15 मिनट देखते हैं। फिलहाल के मैं ये सारे लेवल्स में बंद कर देता हूँ सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द चार्ट। खाली हम लोग जो एंट्री फाइनेंस में जो हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको ऑन रखेंगे सो दैट विजुअली ये हमारे लिए आसान रहे कि हम लोग क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या देख सकते हैं। So today, Nifty kind of already made a kind of a higher high, and we all know that अभी टॉप लेवल पे हमें कुछ ऐसा जगह देखने का, इट्स लाइक ऑल टाइम हाई काइंड ऑफ थिंग। तो टॉप लेवल में हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली मेड दैट काइंड ऑफ हायर हाई। इट इज it has opened it has opened somewhere like below, a little below of yesterday level, और फिर वो जो कल वाला जो लेवल है उसी को बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया। तो हम लोग जैसा कि नॉर्मली करते हैं हम लोग चले जाएंगे अपना हायर टाइम फ्रेम में, बिकॉज ये टेक्निक हम लोग एंट्री फिन एकेडमी का कोर्स में सिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच एक लेते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मेजर लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में बना है। उसका रीजन ये है कि इंस्टीट्यूशन बाय होता है तो नॉट नेसेसरी कि इंस्टीट्यूशन इंट्राडे करेगा। इंस्टीट्यूशन 5 दिन में भी अपना ऑर्डर लगा सकता है, एक दिन में भी लगा सकता है, और 1 घंटे में भी लगा सकता है। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे कि कौन सा एरिया से एक समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा एरिया से इंस्टीट्यूशन है स्टार्टेड बाइंग, और किस तरीके से वो हमें ये मार्केट की तरफ देखने के लिए मिला है। तो ये हम लोग आ चुके हैं हमारे इंट्राडे लेवल पे, सॉरी अपना डेली लेवल पे। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हमारे यहाँ बना था। सो इट इज स्टिल बिलो निफ्टी, बैंक निफ्टी इज स्टिल बिलो अपना जो मैक्सिमम हाई है उसके नीचे है। बट हालांकि एक बेरिश कैंडल हमारा बना था 12 सितंबर को। ये जो बेरिश एंड बुलिश है, इसमें व्हाइट कैंडल जो आपको दिख रहे हैं सारे बुलिश कैंडल है, जो ब्लैक कैंडल्स दिख रहे हैं ये सारे बेरिश है। नाउ इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिकेटर लाइक बेरिश एंड बुलिश कैंडल का हजारों इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। बट ये जो पर्टिकुलर सेटिंग्स है ये हम लोग एंट्री फिन एकेडमी के स्टूडेंट को समझाने के लिए शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बेरिश कैंडल हमें देखने को मिला था हमें 12 सितंबर को, और उसी की वजह से वहां पे जो सेलिंग लेवल है, एक सेलिंग लेवल हमारा बना था 45,929 से लेके 45,899 तक।
कुछ 30 पॉइंट का एक सेलिंग लेवल बना था, जिसके ऊपर सपोर्ट लेके फिलहाल अपना जो प्राइस है, बैंक निफ्टी का प्राइस है, वो उसके ऊपर गया है। बट यहाँ पे कोई अलग से डिमांड कैंडल नहीं बना है। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि अगर हम लोग इस एरिया को, जैसे मान लीजिए ये जो 24 जुलाई को जो हमारा जो एरिया है, या मान लीजिए फ्राइडे 21 जुलाई को जो सेलिंग लेवल है, यहाँ से तो सेलर तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सेल करते करते ना प्राइस को यहाँ पे नीचे लेके आए थे। अभी यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, वो प्राइस को फिर ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे जो है किसी ने फिर से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश किया पर नहीं कर पाया, तो उसके ऊपर फिलहाल गया है। पर गए जाने के बाद क्या हमें इस लेवल के ऊपर कुछ हम लोग एक सप्लाई लेवल या सेलर प्रेशर लेवल हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो एक बार देख लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये मिला है। सो यहाँ पे सेलर प्रेशर तो है नहीं, पर हमें एक बायर प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो हमें 1 घंटे मतलब दिन के टाइम में देखने के लिए नहीं मिला था, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे एक बार प्राइस ऊपर आने से पहले ये जो बुलिश कैंडल है, दैट इज ऑन 115 का, जो 14 सितंबर का जो बुलिश कैंडल है, उसने एक बुलिश जोन बनाया। एंड फिलहाल वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। पर जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक जो हम लोग एंट्री फिन एकेडमी का जो सेशन है, उसमें जो हम लोग प्राइस पैटर्न पढ़ाते हैं, तो वहां पे काफी टाइम हमें एक जब प्राइस उठता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न, और जब प्राइस गिरता है एक एम पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो कभी कभी वो एम का जो एक हिस्सा है या डब्ल्यू का एक हिस्सा है, अगर डब्ल्यू है तो वो थोड़ा नीचे भी चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे, so this is like the price has started coming up, जैसे यहाँ से प्राइस आके यहाँ पे मतलब जैसे फ्राइडे 18 अगस्त को से प्राइस उठना स्टार्ट किया, एंड देन इट हैज रोज टू अ लेवल ऑफ 24 अगस्त 9:15 तक, देन थोड़ा सा नीचे आया। पर नीचे आने से पहले एक बार कोशिश के ऊपर जाने के लिए, तो और फिर वहां से फिर से सेलर ने प्राइस गिराया। तो ये जो लेवल है, जो 1:15 का लेवल है, हमें फ्राइडे 1 अप्रैल को जो मिल रहा है, आई कॉल दिस एज ए काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग लेवल, जो कि हम सब के लिए एक फेवरेट लेवल होता है, कि जहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। और अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होके मैं अगर दूसरे का स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया, तो आई कंसिडर दैट मतलब वो मेरे लिए अच्छा है, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है कि यहाँ पे 115 के आसपास एक मतलब जो कैंडल बना, वो ये जो बुलिश लेवल है, इसके नीचे जो जो और स्मार्ट बायर है जिन्होंने ये टेस्टिंग करके रखा था कि इसके नीचे आ सकता है, सो देयर इज अ ह्यूज बाइंग प्रेशर, जो कि यहाँ से अपना ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम 9:15 ऑफ फ्राइडे 21 को अपना, सॉरी 1:15, सो दिस इज लाइक सितंबर 1 सितंबर 9:15 से ये स्टार्ट हुआ मूव, एंड देन इट हैज कंटिन्यूसली गोइंग अप विदाउट एनी मेजर करेक्शन। सो ये जो पर्टिकुलर लेवल है, सो ये लेवल यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे, अभी इस लॉजिक को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग एज पर आवर सिस्टम वी ऑलवेज फॉलो काइंड ऑफ ए लेवल के एक लेवल जो कि जहां से इंस्टीट्यूशन अपना खरीदारी स्टार्ट किया। तो इंस्टीट्यूशन जब अपना खरीदारी स्टार्ट किया, तो ये जो लेवल हमारे लिए बना, इस लेवल के जब प्राइस ऊपर गया, तो इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर जब यहाँ से ऊपर गया, आई एम श्योर यहाँ पे अगर हम लोग एक कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर लगा के रखा था, इसका सारा ऑर्डर यहाँ पे पूरा नहीं होगा, तो उसके बाद फिर से प्राइस आया, तो यहाँ से फिर से ऑर्डर लिया, एंड फिर इट इज गोइंग अप। नाउ इंस्टीट्यूशन इज नॉट लाइक यू एंड मी के हायर हाई में खरीदना उनको पसंद नहीं है, वो हमेशा सोचते हैं कि मैं थोड़ा सस्ता खरीदूं, तो दैट इज वाई दे आर इंस्टीट्यूशन। तो हम लोग ये आशा करते हैं कि यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन का सारा सारा जो ऑर्डर है वो क्लिक नहीं किया होगा, तो दैट प्राइस कैन कम डाउन एंड काइंड ऑफ रिट्रेस दिस पर्टिकुलर लेवल। तो उसी हिसाब से उसी उसी काइंड ऑफ सोच के साथ हम लोग बोल सकते हैं
कि ये जो लेवल है जो कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग लेवल है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए मेजर बाइंग लेवल फॉर अस। एक बार देखेंगे कि मैं ऑलरेडी इसको मार्क कर चुका हूं, अगर मार्क नहीं किया हूं इस लेवल को मैं मार्क करना चाहूंगा। तो इसके ऊपर वाला लेवल पे मैंने मार्क किया, सो दैट मीन्स इसके जो लोअर टाइम फ्रेम है हमें वहां पे शायद अच्छा और देखने को मिला, जहां पे ऐसा स्टॉप लॉस हंटिंग और जैसा जो प्राइस पैटर्न है जो कि एक्चुअली नीचे जाके वहां से ऑर्डर लेके फिर ऊपर आया है, विच इज नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं या बायर जोन बोलते हैं। तो वो शायद और लोअर टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा, because I also keep on marking levels, and then due to my everyday kind of a trading session, I also keep to kind of forget them. So in the way we need to understand the logic rather than memorizing something. Now let's see कि यहाँ पे मिला है कि नहीं। So yes, तो यहाँ पे एक लेवल है जो कि एक्चुअली 3 आवर लेवल में भी नहीं दिख रहा है, सो विल गो टू लोअर टाइम फ्रेम से कि यहाँ पे मैंने किस लिए मार्क किया था, एंड देन विल गो टू 1 आवर। सो 1 आवरली लेवल में भी मतलब आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ रिकंसिडर, ये शायद मैं इंट्राडे या किस लिए बनाया था, आई ऑल्सो काइंड ऑफ मिस्ड आउट। सो देखिए जो लॉजिक हम लोग बात कर रहे हैं कि नीचे आके स्टॉप लॉस हंटिंग करके जो जाता है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लेवल जो डिमांड लेवल है, जो हमें 1 घंटे के आसपास मिल रहा है। सो आई काइंड ऑफ जूम इन, देखिए इस जगह को अगर हम लोग जूम इन करें तो यहाँ पे एक डिमांड बना था, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए कोशिश किया था, यहाँ हमें एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, पर प्राइस में जो सेलर बैठे हुए वो यहाँ से भी प्राइस को नीचे लेके आ गए। तो लाइक दिस इज द प्लेस वेयर लॉट ऑफ बायर आर सिटिंग, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो फिर से एक बुलिश कैंडल बना और प्राइस को ऊपर लेके गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ ए स्वीट लेवल के जहां पे प्राइस फिर से एक बार आने की कोशिश करेगा कि या उसके भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए ये जो सारे जगह है जहां पे हमें फिलहाल नहीं मिल रहा है उसको हम लोग थोड़ी देर में डिलीट कर देंगे। देन वी आर गेटिंग अनदर लेवल, ये देखिए ये एक पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना था, प्राइस इसके ऊपर जाके इट इज काइंड ऑफ टुक अ सपोर्ट, मतलब इसके नीचे जाके जो बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है उसको लेके फिर ऊपर की तरफ गया। सो दिस इज ऑल्सो एरिया टू ऑब्जर्व। हालांकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें हैं, अगर आप यूट्यूब में रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं या रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं तो आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस, और अगर आप नहीं देखते हैं तो आप प्लीज देखिए, तो इसमें आपको ये लेवल मैं किस लॉजिक की वजह से कह रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। ये जो दोनों लेवल है ये पहले फिलहाल के लिए मैं हटा, ये एक्चुअली मैंने इंट्राडे लेवल के लिए मार्क किया था, सो जिसका हम लोग रेगुलरली जो एंट्री फाइनेंस के डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है वहां पे अपडेट करते रहते हैं। सो दीज आर लाइक टू लेवल्स, फिलहाल के लिए मैं इसके नीचे वाला लेवल को हटा देता हूं बिकॉज दिस विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन कि हमें हमेशा नियर बाय लेवल्स चाहिए। तो ये जो दोनों लेवल है यहाँ से प्राइस एक्चुअली लेने के बाद काफी ऊपर गया, और ऊपर जाके अभी फिलहाल मतलब अभी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। ये जो रेड लेवल मैंने मार्क किया था ये पहले वाला लेवल था, ये इस साइड में एक सप्लाई लेवल था, एंड आई सेड कि इस लेवल को अगर डिसरेस्पेक्ट करता है मार्केट तो प्राइस इसके ऊपर जाएगा, तो इस लेवल को डिसरेस्पेक्ट कर दिया मार्केट ने, तो फिलहाल इसके हमें जरूरत नहीं है। राइट, सो दीज आर लाइक टू लेवल्स के जहां पे हम लोग वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी वापस आए और वापस आके रिट्रेस करे। सो दीज आर लाइक हमें 45 मिनट में भी दिख रहा है, एंड आई एम श्योर इसको हम लोग और छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो भी देख पाएंगे। जैसे कि हम लोग आधा घंटे में आए हैं तो आधा घंटे में 30 मिनट्स में भी यही लेवल के ऊपर से गया है, एंड ये जैसे आपको ये डिमांड लेवल दिख रहा है तो इसके नीचे से प्राइस लेके
सारे जो नीचे का बाइंग ऑर्डर था उसको लेके ऊपर गया है, राइट। सो यहाँ पे हमें एकदम क्लियरली दिख रहा है जो हम लोग कह रहे हैं कि प्राइस स्टॉप लॉस हंट कहाँ पे कर रहा है। ये जो 15 मिनट का लेवल है, ये देखिए यहाँ पे एक डिमांड कैंडल बना था, प्राइस सेलिंग प्रेशर से नीचे आया, इसके नीचे ऑर्डर लगा हुआ था, इसके नीचे ऑर्डर लगा हुआ था पॉसिबली एट दिस एरिया। ये जो अपना वेनेसडे September 13 एक 145 का था, ये यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता गया, राइट। So these are like major levels. अभी हम लोग 5 मिनट में आ गए। बहुत लोग एक्चुअली फेवरेट टाइम फ्रेम 1 मिनट और 3 मिनट भी रहता है, बट आई नॉर्मली फाइंड के 2000 हाईली मैनिपुलेटिव लेवल, तो मैं पसंद करता हूँ कि हम लोग 5 मिनट लेवल तक ही जाए, उसके नीचे जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ये जो पर्टिकुलर लेवल था विच इज काइंड ऑफ वी थॉट कि इसके नीचे प्राइस आने की कोशिश करेगा, प्राइस थोड़ा सा आया भी, बट इट हैज नॉट कम बैक हियर। जो 45,965 का लेवल है, यहाँ पे प्राइस वापस नहीं आया, एंड इट इज काइंड ऑफ स्टिल ये सप्लाई लेवल क्रॉस करके नीचे गया, एंड देन इसके नीचे गया। सो दीज आर लाइक द मेजर लेवल्स के जहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस लेवल को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली इसको रेस्पेक्ट करे और इसके नीचे आए, बट कुछ गारंटी नहीं है, बिकॉज द नो वन नोज ये जो पर्टिकुलर लेवल है, जब मार्केट को इंस्टीट्यूशन और सब लोग सोचते हैं कि ऊपर लेके जाना है, तो ये हमारे और आपके ऑर्डर्स, हेजिंग ऑर्डर्स डजंट मैटर, मार्केट को जो करना है करेगा। तो इसीलिए वी ऑलवेज से दैट भाव भगवान छे, एंड इसीलिए वी ऑलवेज से कि प्लीज डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट, मार्केट जो कर रहा है करने दो। सो अगर आज की बात करें, सो दिस इज अ लेवल के जहां पे आप एक शॉर्ट मूवमेंट ले सकते थे, और फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये सप्लाई लेवल के ऊपर चला गया यहाँ पे। सो दिस इज द प्लेस वेयर ये सप्लाई लेवल के यहाँ तक एक सप्लाई लेवल बना था, जो कि सॉरी यहाँ पे एक बना था जिसके बुलिश कैंडल के थ्रू निफ्टी ऊपर लेके चला गया। सो वी कैन सी जो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डिमांड एंड सप्लाई का रूल में हम लोग बोले, तो आई हैव अनडिसाइसिव कैंडल हियर, बट यहाँ पे फिर से ये देखिए, यहाँ पे भी सेम ही चीज हुआ कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर थिंग है, इसके नीचे गया, प्राइस पियर्स्ड डाउन एंड देन पियर्स्ड अप, इसके ऊपर क्लोज हुआ, एंड देन प्राइस थोड़ा सा आगे तक गया। सो हमें अभी वक्त ही बताएगा कि अगला ट्रेडिंग डे पे ये गैप डाउन होने वाला है कि फिर से गैप अप होने वाला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से के इफ यू डू स्कैल्पिंग इट इज गुड, इंट्राडे में स्कैल्पिंग अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप स्कैल्पिंग में क्विक ट्रेड लेने के लिए समर्थ है तो बिल्कुल कीजिए, अगर आप नहीं है तो वेट कीजिए कि निफ्टी एक लेवल पे वापस आए, और आके अगर रिट्रेस करे तो विथ मतलब उसको आप प्रॉपर एक स्टॉप लॉस लगा के और फिर उसको ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। नाउ विल गो टू निफ्टी एंड विल से कि निफ्टी में हमें क्या क्या लेवल में देखने को मिल सकता है। ओके, निफ्टी इस काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई का लेवल पे चल रहा है। तो सो नो अपर पोर्शन का ये हो सकता है। सॉरी, आई थिंक मैं निफ्टी का दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लिया, जो कि फिलहाल सिंगापुर में ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसा ही कुछ होगा। सो दिस इज निफ्टी फॉर अस। तो फिर से गैप अप होके ओपन ओपन हुआ, और ये जो गैप है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि गैप को निफ्टी कवर करता है। तो ये जो गैप है, ये जो पर्टिकुलर गैप है जो हमें 2113 से लेके 2100
130 इसके बीच में दिख रहा है. इट इज नॉट लाइक काइंड ऑफ फिल्ड अप एज ऑफ नाउ. तो हमें नेक्स्ट डे में देखना पड़ेगा कि निफ्टी गैप डाउन करके ये लेवल से फिर से ऊपर जाएगा. पर यहाँ पे हम लोग एक मार्क कर लेते हैं कि व्हाट आर द प्लेसेस के जहाँ पे एक्चुअली निफ्टी हैज काइंड ऑफ ए जो हमारा पियर्स डाउन करके ऊपर की तरफ गया या पियर्स डाउन करके नीचे की तरफ गया, व्हाट आर लाइक लेवल, वो एक बार देख लेते हैं. So this is a particular level which is कि जहाँ पे एक कैंडल बना था, यहाँ पे एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल बना था, निफ्टी इसके पीछे गया, जाके नीचे गया, जाके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना के फिर से ऊपर आया. तो सेलर ने काफी कोशिश किया निफ्टी को नीचे ले जाने के लिए, पर बायर इसको फिर ऊपर लेके आ गए. सो दिस इज द प्लेस, द ओरिजिनेशन ऑफ द मूव, राइट, ओरिजिनेशन ऑफ द मूव. और फिर ये ऊपर की तरफ थोड़ा गया, करेक्शन नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे जो भी खरीदारी हुआ था, द सेलर, द बायर हैज नॉट अलाउड निफ्टी टू कम हियर एंड टेस्ट दिस. तो फिलहाल यहाँ पे और कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो कि निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है. इंट्राडे के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए एक लेवल जो कि हमारा एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना था 14 तारीख को, उसको निफ्टी ने डिनाई कर दिया. तो करके फिर से एक रेजिस्टेंस कैंडल बनाया, ये देखिए ब्लैक कैंडल बनाया 14 सितंबर को ही, और फिर नीचे जाता गया. अगर 15 तारीख का देख लेते हैं कि 15 तारीख को निफ्टी क्या कर रहा है. सो 15 तारीख को निफ्टी क्या कर रहा है वो देखते हैं. सो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हमें कोई ऐसा लेवल नहीं मिला कि जहाँ पे एक्चुअली निफ्टी मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे किया है, पर इसके पहले यहाँ पे कोशिश किया है एंड देन फिर इसके पहले यहाँ पे कट करके नीचे आया है. सो इट हैज नॉट एक्चुअली गिवन अस अ काइंड ऑफ ए क्लीन सिग्नल. यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे एक्चुअली सप्लाई डिमांड लेवल को डिनाई करके नीचे गया और फिर निफ्टी इसके ऊपर गया. सो दिस कुड बी अ लेवल, अभी का जो लेवल है कि एक तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर गया और एक बुलिश कैंडल भी बनाया. सो ये दोनों कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ ए रिलेटिवली इंपॉर्टेंट लेवल. और अगर कल गैप डाउन होता है, बिकॉज काफी सारे गैप अपन कंटिन्यूअसली निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, सो देयर इज अ चांस दैट मतलब अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अगर एक गैप डाउन हुए तो वो मतलब वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर गैप अप, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर गैप डाउन एंड so this is 14th itself. फिर इसके बाद कैप अप हुआ एंड देन दिस इज फॉर 15th में हमें कोई डिमांड लेवल के जहाँ पे हम लोग मार्क कर पाए, ऐसा कोई लेवल हमारा, हाँ तो है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक बेरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल, फिर उसके ऊपर आया एंड देन फिर मेड अ काइंड ऑफ ए सॉर्ट ऑफ. हम लोग सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके लेते हैं और देखते हैं कि निफ्टी क्या करता है. सो यहाँ पे देखिए एक प्राइस को एक हमें बुलिश कैंडल मिल रहा था जो कि प्राइस को कट करके फिर नीचे आ गया. सो तीन सिनेरियोज ही कोई मार्केट में हो सकता है. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर प्रेडिक्ट एंड डू द वे निफ्टी डज और एनी मार्केट डज, एनी स्टॉक डज. तो दिस इज लाइक एक तो यहाँ पे रिट्रेस होके फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो इसका नीचे का लेवल के रिट्रेस होके जा सकता है.
दूसरा है गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होगा तो दीज आर द लाइक टू मेजर लेवल जिसको हम लोग समझ सकते हैं। सिंस अभी कोई ऐसा न्यूज का भारी भरकम ये नहीं चल रहा है, जैसे पहले यूक्रेन वॉर चलता था एंड प्राइस यूज टू काइंड ऑफ ए, मैंने खुद भी किया है बहुत सारा ऐसा ट्रेड के सुबह उठते ही पहले दिन ट्रेड ट्रेड लेके रखा, सुबह उठते ही एक एक लॉट में 15-15 20-20 हजार रुपए प्रॉफिट, सो आई हैव सीन, राइट। क्योंकि गैप डाउन होता था, बट अभी तो वैसा कुछ मेजर अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। सो दिस इज लाइक टू लेवल्स, और ऊपर की तरफ क्या होगा एक्चुअली नो वन नोस, वो तो मतलब दैट इज व्हाई द प्राइस इज कॉल्ड एज लाइक सिमिलर टू गॉड, बिकॉज इट हैज इट्स ओन माइंड एंड द वे इंस्टीट्यूशन प्लेज। सो ऊपर में अगर कोई एरिया है उसको हम लोग मार्क नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वन थिंग। Now, so this is Nifty, and that was Bank Nifty. तो फिलहाल I just kind of for the time being I kind of एक लेवल आपको क्लीन लेवल दिख जाए उसके लिए मैंने ये दोनों जगह मतलब ऐसे मार्क किया, एंड देन बैंक निफ्टी पे हमें ये जगह मार्क करना। सो दोस्तों दीज वर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर यू, राइट, के कौन सा लेवल क्यों बाय करना चाहिए, क्यों सेल करना चाहिए। अभी एक थोड़ा सा इसका जो रियल टाइम अपडेट है वो हम लोग देते हैं अपने एक जो जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, हमारा जो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है एंट्री फिन एकेडमी के स्टूडेंट के लिए, वहां पे रेगुलरली देते हैं। एंड दीज आर लाइक ब्रॉड एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द मेजर लेवल ऑफ द मार्केट। अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इसको भी कंसिडर करें, आई एम श्योर मतलब इसमें भी आप रेगुलरली अपडेट करें तो पैसा बिल्कुल कमा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि समझना, द लॉजिक नीड्स टू बी अंडरस्टूड। एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो आप खुद भी मतलब ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स गो टू सम स्टॉक लेवल्स। तो जैसे मान लीजिए मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी स्टॉक जब जो बहुत ऊपर चले जाए, एज ए पर्सनल, एज ए इन्वेस्टर एंड एज ए ट्रेडर, हर एक का अपना एक ना फिलोसॉफी रहता है। मेरा भी ऐसा फिलोसॉफी है, और वो दूसरे किसी से मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट ये मेरा अपना फिलोसॉफी है। सिंस आई लव टू डू सेफ ट्रेडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसको ऐसे कंसिडर करें कि कोई भी मार्केट में हम लोग जब जाते हैं, हम लोग महंगा खरीदना पसंद नहीं करते हैं, पर हम लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं हमेशा बोलते हैं कि ऑल टाइम है हाई है तो खरीद लो, बिकॉज वो अच्छा है। बट ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा उसका एक रीजन है। उसका ये रीजन है कि हर एक स्टॉक का एक रिस्क, एक मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क जो होता है उसको बीटा के हिसाब से मतलब इट्स बिन काइंड ऑफ कंसिडर किया जाता है। दैट इज जो भी हाई बीटा स्टॉक है वो बहुत हाई वोलेटाइल है, उसमें रिस्क ज्यादा है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर जो मार्केट है जैसे निफ्टी सेंसेक्स है उनका बीटा हमेशा 1 के आसपास रहता है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट लाइक हाईली रिस्क और हाईली काइंड ऑफ नॉन रिस्क, इट्स काइंड ऑफ ए बैलेंस्ड। तो मार्केट का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी रहता है वो हमेशा मार्केट के ये दोनों इंडिसेस वगैरह को बैलेंस करके रखता है। तो अगर आप निफ्टी सेंसेक्स इसमें लिस्टेड जो है, ऐसे सेंसेक्स में निफ्टी में लिस्टेड स्टॉक में ट्रेड करे, तो आप इतना जान सकते हैं कि हाँ वो सारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कुछ ज्यादा ही मतलब इरेटिक बिहेवियर नहीं करेगा। मतलब एकदम कहीं से मतलब 2000 से गिर के 20 रुपया हो गया, ऐसा होना पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरा ट्रेडिंग का जो फिलोसॉफी है, आई नॉर्मली फॉलो द निफ्टी एंड सेंसेक्स वेरी मच, so that I know that yes there is a thought, there is a regulatory support behind me. Now हर एक का अपना अपना सोच है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, वो आपका अपना सोच है कि आप कोई अगर पहली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहे वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज दैट ये सब स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे और इनमें आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक पैटर्न जरूर दिखने को लिए मिलेगा। सो उसमें क्या होता है, जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है देन ओनली यू शुड बाय, दैट इज माय फर्म बिलीफ, दैट इज व्हाट आई डू,
कि कम से कम कोई भी टाइम फ्रेम में कम से कम 20, 30, 40% करेक्शन हो जाए। अगर 50% करेक्शन तो हमेशा मिलता नहीं है, बट कोई भी टाइम फ्रेम में अगर 30, 40% करेक्शन हो जाए तो वी कंसिडर दैट एज ए काइंड ऑफ ए गुड करेक्शन, और तब जाके बाय कर सकते हैं। अनलेस यू आर डूइंग एन काइंड ऑफ ए ऑप्शन हेजिंग, आप अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, आप अगर शॉर्ट आयरन फ्लाई कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट आयरन कॉन्डोर कर रहे हैं, तो जरूर मतलब आपका अपना अपना मतलब आपका कैलकुलेशन अलग से होगा, बिकॉज दोज आर हेजिंग स्ट्रैटेजीज जहां पे आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस पहले से आप कैलकुलेट करके रखते हैं। तो सिंस इसमें बता रहे हैं तो थोड़ा सा और एक चीज मुझे याद आया कि अगर आप ऑप्शंस का बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप प्लीज एंट्री फिन एकेडमी हिंदी का इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ ए रेगुलर ऑप्शन नॉलेज ओवर देयर, जहां पे अगर आप कोई कोर्स या किसी में एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं, पर वहां पे इतने आसान तरीके से वो समझाया जाता है, आप जरूर वो आपको अच्छा लगेगा। एंड गिव अस योर व्यूज आल्सो ओवर देयर कि आपका क्या सोच है उसकी वजह से उसके ऊपर। तो उसमें हम लोग ऑप्शन बेसिक्स कवर करते हैं। तो बात की बात में वापस आते हैं कि अगर आप कोई भी चीज सस्ता खरीदे तो इट सपोज टू, अगर आप नॉर्मल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, इट सपोज टू गिव यू रिटर्न, गुड रिटर्न। तो अभी हम लोग जो जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आई नॉर्मली ट्राई टू आइडेंटिफाई कि जो भी निफ्टी सेंसेक्स में मतलब लिस्टेड है, जिसका जिस स्टॉक का कुछ अता पता है, ऐसा स्टॉक अगर हम लोग सस्ते खरीद पाए तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो ऐसा ही एक स्टॉक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बीपीसीएल। तो बीपीसीएल एक बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, एंड ये एक्चुअली लॉन्ग रन पे बहुत इन्वेस्टर को काफी काफी पैसा दे चुका है। आई नो कपल ऑफ लॉन्ग टर्म एंड स्विंग इन्वेस्टर्स जो के बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसी ऐसे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप बीपीसीएल में जाएंगे और बीपीसीएल में अगर आप डेली के चार्ट में जाएंगे, तो एक आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इफ यू आर अंडरस्टैंड काइंड ऑफ बाइंग लो सेलिंग हाई वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं आप अगर एज ए पर्सन, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर बिलीव करते हैं, तो आपको एक यहाँ पे अच्छा लेवल देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बीपीसीएल गया था, जो टॉप है, ये चला गया था आपका 400 के आसपास, यहाँ पे चला गया था 397 पे, और अभी फिलहाल एक करेक्शन दिया है, अच्छा खासा करेक्शन दिया है, आके आया है 247 पे, जो कि बीपीसीएल के लिए एक बहुत अच्छा करेक्शन है। और फिर उसके बाद बीपीसीएल, अब बीपीसीएल में मतलब किस लिए दिया है, इसका एक न्यूज भी एक देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है कि लाइक व्हाई दिस करेक्शन हैज बीन हैपेंड, या सो सो आई थिंक ये पहले काफी पहले का करेक्शन होगा, हमें यहाँ पे एक्चुअली में दिख नहीं रहा है कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। बीपीसीएल का हेडलाइंस में हम लोग जाएंगे तो वी कैन सी 7 days ago इंडियन इक्विटीज, दिस September 1। हाँ, इंडियन स्टेट retailers diesel sales drop in August, preliminary data. So this will be one of the sentimental thing कि ये किस लिए अपना प्राइस नीचे की तरफ आया। सो एक्चुअली इन एंट्री फिन एकेडमी वी टीच समथिंग हाउ टू ट्रेड विद द न्यूज। सो इफ देयर इज अ फॉर अ वेरी गुड स्टॉक और उसके बारे में बैड न्यूज है, सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कह रहे वो न्यूज खराब है तो वो बेच दो, बट एक्चुअली दोज आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इफ इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड देयर इज गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज, जैसे मान लीजिए रिलायंस का फेसबुक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि काफी पहले हुआ था, जब पूरा मार्केट गिर गया था 2020 के आसपास, उस टाइम में हुआ था। तो तो उस टाइम में इट्स अ वेरी गुड न्यूज एंड रिलायंस इज द वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट कंपनीज। तो दोज आर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, अनलेस यू नो कि हाँ ये सर्टेन लेवल के ऊपर आया है और फिर उसके ऊपर जा रहा है, तो अलग चीज है। कि जैसे मान लीजिए अगर बीपीसीएल ये जो रेजिस्टेंस लेवल है कंटिन्यूअसली रेजिस्ट कर रहा था ऊपर जाने के लिए, एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, तो लाइक दैट योर एम पैटर्न सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे मेड। तो अगर इसके ऊपर चला जाता, 392 के ऊपर चला जाता, दैट कुड हैव बीन अ बाइंग लेवल, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने एक डाइवर्जेंस दिया और फिर ऊपर चला गया, दैट कुड बी अ बाइंग लेवल।
बट जबकि वो नीचे आ गया, आके काफी करेक्शन हुआ डेली में, वो भी डेली चार्ट में, और आके यहाँ पे एक डिमांड कैंडल बनाया और फिर जो उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर चला गया और फिर यहाँ पे एक डिमांड लेवल बनाया. सो दैट कुड बी विथ ड्यू स्टॉप लॉस. जैसे मान लीजिए 347, ये जो अपना डिमांड कैंडल है 11 वेडनेसडे 13 सितंबर का जो डिमांड कैंडल है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज 347.20 तक गया था. तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि हाँ चलो ये 347 के नीचे गया तो आई विल काइंड ऑफ सेल ऑफ. बट इसको अगर आप एक करंट प्राइस में कंसिडर करेंगे तो देयर माइट बी अ गुड चांस ऑफ अपसाइड, नॉट एग्जैक्टली टू द टॉप, पर जहां से इन्होंने अपना एक नियरेस्ट डिमांड लेवल को जो क्रॉस किया था, कि सपोज इट कैन बी अ 374, इट कैन बी अ 371, जहां के आपका एक्चुअली रिस्क टू रिवार्ड आपका 1:3 के ऊपर आ जाता है. तो ऐसा करके आप कंसिडर कर सकते हैं बीपीसीएल को आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. मैंने यहाँ पे वो भी चीज बताया कि 1:3 शुड बी योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ऑलवेज, बिकॉज इफ यू मेक कंसिक्यूटिवली 2 to 3 लॉसेस, देन ऑल्सो अगर आपका वो रिस्क कवर हो जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग फॉर 1:3. तो एंट्री फिन एकेडमी में जो हम लोग स्टॉक मार्केट का कोर्सेज कराते हैं वहां पे हम डिटेल में समझाते हैं. देर इज अ काइंड ऑफ एक्सेल शीट कैलकुलेशन जहां पे आप ये कर सकते हैं कि आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर kind of risk to reward ratio, what should be your target. So everything kind of a pre-planned. So आपका प्रॉफिट कितना होगा वो जैसे आप डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे, आपका लॉस कितना होगा वो भी आप डिसाइड करेंगे. सो दोज आर काइंड ऑफ ए मोर ऑफ ए कंसेप्चुअल थिंग विच पॉसिबली अगर आपका 2-3 साल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप समझ जाएंगे. तो फिलहाल के लिए लाइक बीपीसीएल इज वन ऑफ द स्टॉक यू कैन हैव अ लुक बिकॉज ऑफ फॉर 2 रीजन. एक तो ये करेक्शन हुआ है, एक बहुत अच्छा स्टॉक है, और फिर ये अपना रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके फिर से बाउंस बैक करके ऊपर गया है और इस लेवल को फिर से टेस्ट कर रहा है. तो विद अ ड्यू स्टॉप लॉस, विद अ ड्यू रिस्क मैनेजमेंट थिंग, इट कुड बी स्टॉक विच यू कैन हैव अ लुक. राइट. सो आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बीपीसीएल के बारे में बात किया. एंड फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हम लोग हर मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को ये वीडियोस पोस्ट करते हैं. तो आई लुक फॉरवर्ड कि अगर आपसे मुझे नेक्स्ट सेशन में मिलने का मौका मिले. टिल देन थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट.